दिल्ली में बाहरी लोगों के इलाज को लेकर सियासत चल रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बीजेपी के दबाव में एलजी ने सरकार का फैसला पलटा है। सरकार के अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में कहा था कि कोविड के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा, उसको एलजी साहब ने ख़त्म कर दिया है। कल रात से बहुत सारी फ़ोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरे देश में दुनिया से जो फ़्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई दो जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ़्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। आज मुंबई और दिल्ली के अंदर जो केसेज हैं उनका इलाज करने की जिम्मेदारी जैसे दिल्ली में है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और उसी प्रपोर्शन में केस बढ़ रहे हैं। बाहर से भी इतने सारे लोग आएंगे जिनका इलाज कराने के लिए दिल्ली में आएंगे, तो दिल्ली वालों का इलाज कहाँ होगा, कैसे होगा, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने ये कहा था कि भाई जो केंद्र सरकार के पास लगभग 10,000 बेड हैं वो सबका इलाज कर लें, दिल्ली से बाहर वालों का भी कर लें, और दिल्ली सरकार के जो अस्पतालों में लगभग 10,000 बेड हैं वो दिल्ली वाले लोगों के लिए रहने चाहिए, वो दिल्ली वाले लोग कर पाएँ। अब उसको बीजेपी के प्रेशर में आकर एलजी साहब ने उसको पलट दिया। हम जाके अभी बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर से आएंगे तो दिल्ली वालों का इलाज का आवाज देना ना। सरकार के अस्पतालों में कम्युनिटी स्प्रेड पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि एम्स के डायरेक्टर कम्युनिटी स्प्रेड की बात कह चुके हैं। दिल्ली में आधे केस ऐसे हैं जिनके सोर्स का पता नहीं। दिल्ली के अंदर ये बीमारी जो थी, ये केंद्र सरकार ने उस बात को माना नहीं। पहले हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप फ्लाइटें बंद कर दो, उसको 15 दिन बाद बंद किया गया। दिल्ली के अंदर बाहर के लोगों को दिल्ली में रोका गया, भाई जिस देश जिस राज्य के उसको भेज देते, तो सारा उसकी वजह से दिल्ली के अंदर ये फैला था। कैसी है उनका कोरोना टेस्ट? कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है, मुद्दा उठेगा बिल्कुल। देखिएगा, कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। अब वो तो केंद्र सरकार मानेगी तभी होगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार ने सबको चौंका डाला है। पिछले 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आए हैं और दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 29,943 यानी कि तकरीबन 30,000 के करीब पहुंच गई है। और बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हो रहा। कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर आज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है, इसलिए उनकी जगह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होनी है कि क्या दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति में तो नहीं पहुंच गया है। आपको बता दें कि आपदा के समय में किसी भी राज्य में निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी एसडीएमए होती है, और आज एसडीएमए की बैठक है जिसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हिस्सा लेंगे और इस बात पर मंथन होगा कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति हो गई है। हालांकि अभी आपने सुना सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि जो अभी तक की स्थिति उसको देखकर तो यही लग रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि कई सारे मामलों में सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है। सोर्स का मतलब कि पता नहीं चल पा रहा है कि एक इंसान को दूसरे इंसान किससे ये संक्रमण फैला है। उधर कोरोना को लेकर आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में 1/3 आबादी संक्रमित हुई हो, लेकिन हो सकता है कि बाद में वो खुद ठीक हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में 15 से 30% आबादी कोरोना के संक्रमण की शिकार हुई। सोर्स कह रहे हैं कि आईसीएमआर ने हर शहर के कुल 10 कंटेनमेंट जोन्स में लगभग 500 सैंपल्स इकट्ठा किए। देश के 21 राज्यों के 60 शहरों से भी आईसीएमआर ने सैंपल जुटाए। आईसीएमआर की माने तो इन्हीं सभी शहरों में से देश में कोरोना वायरस के 70% मामले सामने आए हैं। तो आज इस पर चर्चा होनी कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति पैदा हो गई। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली, ये कम्युनिटी स्प्रेड की जरा डेफिनेशन समझाइए, क्योंकि इस वक्त देश में जो हालात हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली की जो स्थिति है जिसके बारे में खुद सत्येंद्र जैन ने भी कहा है कि हालात तो यही कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है। क्या समझे लोग, डॉक्टर एम वली?
देखिए, ये शुरू से ही स्टेज 3 की जब हम बात करते थे, हाँ तो स्टेज 3 बहुत खतरनाक साउंड करती थी कि ये हाँ स्टेज 3 में न जाएं, बस हम स्टेज 3 जी में न जाएं। बार बार कहते थे नहीं नहीं, अभी हम स्टेज 2 में हैं, इसका मतलब डिजीज माइल्ड है। नहीं, इसका मतलब डिजीज के माइल्ड होने से नहीं है, डिजीज तो वही है, लेकिन संख्या पे है। अब संख्या इतनी बढ़ गई है और उसमें इस पे कोई डिस्प्यूट भी नहीं करना है। आपने बताया कमेटी की मीटिंग हो रही है, उससे पहले जो परसों रात डॉक्टर गुलेरिया का बयान आया था, उन्होंने ये मानते हुए कि कम्युनिटी स्प्रेड में हम चले गए हैं, इसको अवॉइड करते हुए ये बताया था कि अब हमें 2 प्रिकॉशन यूनिवर्सल लेनी है, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, ठीक है, और चेहरे को नहीं छूना। अब मैं उस पे आता हूँ जो आपका सवाल है। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है स्टेज 3। स्टेज 3 का मतलब ये है कि जब हमको उस मरीज का जिसका हमने टेस्ट पॉजिटिव किया है, उसका सोर्स कहाँ से आया है, उसका कांटेक्ट क्या है, वो किससे मिला है, ये ट्रेसेबल न रह जाए, और ये उन लोगों में हो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जिनको वायरस पॉजिटिव है, और ये हो जाता है तो ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है। ये इसलिए नहीं होती कि बीमारी की तीव्रता बढ़ जाती है, बीमारी का घनत्व बढ़ जाता है। अब आप एग्जाम्पल दें धारावी का, दूसरा एग्जाम्पल लें दिल्ली की किसी कंटेनमेंट जोन के अंदर जाके, तो वहां पे ये स्थिति आपको मिल जाएगी। बहुत से ऐसे केसेस जो वहां लॉक्ड अप हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, बाहर ट्रेवल नहीं किए हैं, किसी कोरोना के संक्रमित से नहीं मिले हैं, उनका आरटीपीसीआर कर रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है, असमंजस। तो इसमें हमें कुछ परेशान नहीं होना है। अब देखिए, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई है कि हमारी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, हम पायदान भी अपने बदल रहे हैं। हाँ तो इसमें हमको सबसे ज्यादा जो अब एहतियात करनी है वो है अपने नाक को, मुंह को कवर करना, 2 मीटर का डिस्टेंस रखना, और हाथ को सैनिटाइज करना, चेहरे को किसी हालत में भी नहीं छूने देना। इसकी आदत अब हमको डालनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है ये बात। और ये तो अगर ये अनाउंसमेंट कर देंगे कम्युनिटी स्प्रेड हो गया, तो जहां कम्युनिटी स्प्रेड हो गया वहां के लोगों को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। तो कैसे करें अपनी क्वारंटीन? भैया एक घर में इकट्ठे हो जाओ, सारे सब एक घर में इकट्ठे हो जाओ, वही खाना। लेकिन देखिए, जो हकीकत है डॉक्टर हेमोली, इस वक्त देश की जो हकीकत है, भले सरकारें पॉलिटिकल पार्टियां जो कहे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, कि ये 10 में से 2 इंसान को हो रहा है, और कई लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको शायद पता भी नहीं कि उनको कोरोना हो चुका है, वो खुद ब खुद ठीक भी हो जा रहे हैं। आईसीएमआर की जो रिपोर्ट है, जो सोर्सेस के हवाले से आ रही है, कि उन्होंने जो अपना सर्वे करवाया कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट में, वहां 30% आबादी संक्रमित हुई और फिर खुद ब खुद वो ठीक भी हो गई। बिल्कुल यही तो बात है, क्योंकि इसमें हम शुरू से कह रहे हैं आप घबराओ मत, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। तो ये इसलिए तो कह रहे थे, लेकिन अब इससे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी या ये जो आप कह रहे हैं, इस पे हमने चर्चा कल से शुरू कर दी है कि ये स्टेज 3 आ गई आ गई आ गई। तो ये हमारे जो डॉक्टर गांगुली थे ना, आईसीएमआर के पुराने डीजी, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई थी, तो उसमें उन्होंने ये शक जाहिर किया था कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। तो उससे फिर गवर्नमेंट ने शायद सेंसिटाइज होकर, दिल्ली गवर्नमेंट ने खास तौर से आज ये मीटिंग बुलाई है। तो इस मीटिंग में वो यही डिस्कस करेंगे, वो यही कहेंगे कि साहब कंटेनमेंट जोन में स्टेज 3 है, बाकी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको जो करना है इस वक्त वो ये करना है, जो आपका बहुत मुद्दा अहम है इस डिस्कशन का, आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसको हम रोकें कैसे। तो रोकने का यही है, कम्युनिटी का जहां स्प्रेड सस्पेक्टेड है स्टेज 3, वहां के लोग बिल्कुल लॉकअप हो जाएं और वहीं अपना रहें। उनको इवन हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस दे नीड ऑक्सीजन और दे नीड वेंटिलेटर। तो वहीं पे वो अपना लॉकअप होके ट्रीटमेंट करें, वही खाना पकाएं, वही खाना खिलाएं, जैसे मैंने भी कहा। तो वो फिर वो कंटेनमेंट हो जाएगा, वो सर्कमस्क्राइब्ड एरिया हो जाएगा, और फिर उसमें से 90% लोग ठीक हो जाएंगे, 95% लोग ठीक हो जाएंगे। ये हो तो यानी डॉक्टर हेमोली, अब देखिए, पहली बात की सोर्स का तो पता नहीं चल रहा है। अभी ऐसे हजारों मामले ऐसे हो रहे हैं कि पता चला किसी दफ्तर में 4 कोरोना पॉजिटिव निकल गए, उनकी वजह से संक्रमित होकर 25 और हो गए। अब उनको, जिनको पहले 4 लोगों को हुआ, उनको पता नहीं कि कहां से लाया, कहां से हुआ उनको कोरोना। अब ये सोर्स तो अब
पता नहीं चल पाएगा। ऐसी स्थिति में कैसे पता चलेगा कि कहां से आया? उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, वो अपनी गाड़ी से आता है, अपनी गाड़ी से जाता है, कहीं वो हाथ भी नहीं लगाता, मास्क पहनता है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता है, फिर भी वो कोरोना संक्रमित हो रहा है। यही तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कल मेरे पास एक मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी का फोन आया, उन्होंने कहा जी मेरे यहाँ हो गए, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तो इतने लोगों को जो हो गए, बहुत सारे लोग उन्होंने तादाद बताई, शायद 20। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे ये कहा कि देखिए इनको आप आइसोलेट कर दीजिए, हटा दीजिए दफ्तर से, नंबर 1। नंबर 2, टेस्टिंग के लिए अब हमको टेस्टिंग पे आना पड़ेगा इस डिस्कशन में। टेस्टिंग ही इसका वाहिद सोल्यूशन है, टेस्टिंग ही इसका वाहिद सोल्यूशन है। टेस्ट। अब टेस्टिंग में भी कहीं कहीं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, तो ये टेस्टिंग पे रेस्ट्रिक्शन करना नहीं है। टेस्टिंग पे जो है हमको लिबरल होना है। अब इसमें हम दोनों तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं, IgG, IgM, एलिजा टेक्निक वाली भी कर सकते हैं और RT-PCR वाली भी कर सकते हैं। वो टेस्टिंग को हमको बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग को कम करने से हम डाटा कम दिखाएं ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ना है। तो टेस्टिंग को ही बढ़ा के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपे से बाहर हो जाएगा कोरोना, जो कि हो रहा है। तो इसको टेस्टिंग से ही काबू किया जा सकता है, और मैं शुरू से इसका पक्षधर रहा हूं। और WHO दो बातें आपने अहम बताई डॉक्टर एम्बोली। पहली बात कि जो कंटेनमेंट जोन है, जहां से सोर्स है, जहां पर बहुत ज्यादा लोग संक्रमित है, उनको फिलहाल रोक दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ताकि वो दूसरे इलाके में ना जाए जिसकी वजह से फैले। दूसरी बात आपने बताई टेस्ट, यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। जितना ज्यादा टेस्ट होगा हम पता कर पाएंगे, हमारे पास डेटा होगा कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है। हमारे साथ प्रशांत देव भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है SDMA की? जी देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अंदर पहुंच चुके हैं। 11 बजे मीटिंग होनी थी, जानकारी मिल रही है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है और उस पर ये डिस्कशन चल रहा है। तो अब इसमें आज का मीटिंग इसलिए अहम है कि इसमें आज ये तय होगा कि दिल्ली में क्या फेज 3 यानी कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है क्या वो हो गया। अगर सरकार ये मानती है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है तो उसका पैमाना क्या है, किसको वो किस आधार पे वो मानते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया। वो पैमाना बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस आधार पे वो मानते हैं कि ये अगर ये पैमाना है तो इस हिसाब से अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि कई राज्यों में फिर उसी पैमाने के हिसाब से कम्युनिटी स्प्रेड को माना जा सकता है। तो ये मीटिंग होगी, आपस में मीटिंग करके ये तय करेंगे। आज ये मीटिंग इसीलिए अहम मानी जा रही है कि आज ये इस बात पे चर्चा हो रही है, इस जो आशंका हो रही है दिल्ली सरकार को कि दिल्ली में स्थिति जो है अब वैसी बहुत तेजी से खराब जिस तरह से बढ़ रहा है, तो क्या इसको कम्युनिटी स्प्रेड माना जाए। अगर इसे कम्युनिटी स्प्रेड मानती है तो जो जानकारी है उसके मुताबिक एक रिपोर्ट ये केंद्र सरकार को देंगे दिल्ली सरकार, और उसके बाद हो सकता है केंद्र की तरफ से एक नई गाइडलाइन आए, या फिर इनको कहा जाए कि अपनी गाइडलाइन बना करके उसको कैसे उसको सीमित किया जाए, क्या मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन फिर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज की सबसे बड़ी बात यही है कि इस बैठक में अगर कम्युनिटी स्प्रेड पर मुहर लग जाती है, क्योंकि जैसा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया उन्होंने भी लगभग कह ही दिया, संकेत दे ही दिया था। एम्बोली, अब नए सिरे से गाइडलाइन बनानी होगी क्या? अगर आज तय हो गया कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, नई गाइडलाइन, नए सिरे से नए रूल, नए नियम बनाने होंगे क्या? इसमें नियम अब क्या बनाएंगे? हमको तो पता है सेल्फ लिमिटिंग वायरस है ये, हमको अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा डॉक्टर एम्बोली, क्योंकि देखिए अब हम अनलॉक की तरफ हैं। लगभग चीजें फिर से पुरानी तरह सामान्य हो चुकी हैं। क्या रिस्ट्रिक्शन दिल्ली में फिर से लगना चाहिए? आई थिंक अब हमको खुद से रेस्ट्रिक्ट अपने ऊपर करना चाहिए। जिन लोगों को प्रोन हैं, जो बूढ़े हैं, डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको अपने मूवमेंट पे टोटल रेस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए। और जो घर के बूढ़े हैं उनको हमें बिल्कुल कमरे में बंद करके आइसोलेट कर देना चाहिए। और बाकी जो सेहतमंद लोग हैं वो अपना मास्क का इस्तेमाल करें। और जो हम कह रहे हैं शुरू से, हमको कोरोना के साथ रहना, जीना है, जीना सीखना है, कोरोना के साथ रहना है, कोरोना के साथ जीना है। ये असल में बड़ा शातिर वायरस है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हम जितनी भी ये
बातें करते हैं वो या तो सीखी सिखाई होती हैं या हमें तजर्बे के बेसिस पे करनी पड़ रही हैं। तो इसकी कोई ब्लू बुक नहीं है, कोई वो नहीं है, गाइडलाइन नहीं है। और ये वायरस भी एज ए डॉक्टर मैं ये कह रहा हूँ इतना मतलब शरारती वायरस है कि इसका स्पेक्ट्रम ऑफ द डिजीज जो है ये 0 to 100 बहुत वेरी करता है। किसी को खाली जुकाम हो के वो हो गया कि कोई अस्पताल पहुंच गया 3 दिन में। तो इसका जो पैटर्न है इसमें इसको समझने के लिए अभी बहुत काम हो रहा है। इसमें क्या शरारत है, इस वायरस का क्या बिहेवियर है, इसको हमें ये सार्स और मर्स से कैसे डिफरेंट है स्वाइन फ्लू से। देखिए स्वाइन फ्लू इतनी भयानक बीमारी मानी गई थी, एक कैप्सूल से वो बेचारा ठीक हो जाता था वायरस। इसके लिए क्या क्या जतन हो रहे हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ तो है इस वायरस के अंदर जो ये इतना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए इसको ट्रैक करना, डील करना, ट्रीट करना। तो इसके बारे में एक बहुत संवेदनशील काम और रिसर्च हो रहा है। और उसके रिसर्च के नतीजे कब आएंगे अभी कहा नहीं जा सकता। आ रहे अंडरग्राउंड रिसर्च। जी चलिए, डॉक्टर एमोली और प्रशांत देव, आप दोनों हमारे साथ बने रहे।